हाई स्कूलों को पहले सरकार ने बगैर तैयारी के +2 बना दिया और जो +2 के स्कूल हैं अभी वो पूरे तौर पर सही नहीं हुए थे कि सरकार ने उनको कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया। और दूसरा जो अहम मसला है कि जो सरकार के यहाँ पहले से लिसानियात की तालीम का बना हुआ है उसमें उर्दू को इन्होंने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया। उर्दू के क्लासेस भी शुरू किए जाएं और उन तमाम कॉलेजों में उर्दू के लेक्चरर की बहाली। दोस्तों, बिहार में इन दिनों तालीम को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हमारे साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या तालीमी व्यवस्था, तालीम का जो सिस्टम है बिहार में बदल रहा है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि तालीम में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जहाँ कॉलेज होने चाहिए या स्कूल होने चाहिए, वो एक मसला है। आला तालीम के लिए हम देखते हैं कि बिहार में अभी इस पर तवज्जो कम हुई है, इसलिए कि पटना शहर को लें तो यहाँ 5-5 यूनिवर्सिटियाँ हुकूमत की जी। लेकिन अगर हम सीतामढ़ी, मधुबनी और दोनों चंपारण को देखें तो एक यूनिवर्सिटी, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं। तो ये एकसानियत जब तक सही नहीं होगी, कॉलेज सरकार खोलने का ऐलान कर रही है, लेकिन कॉलेज के लिए सरकार ने मेरी मालूमात के अलावा किसी भी जगह उसने उसकी बिल्डिंग या ज़मीन को एक्वायर नहीं किया। तो ये जो तरीक़ा है कि हाई स्कूलों को पहले सरकार ने बगैर तैयारी के +2 बना दिया और जो +2 के स्कूल हैं अभी वो पूरे तौर पर सही नहीं हुए थे कि सरकार ने उनको कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि वहाँ तो जिन स्कूलों में सरकार ने कॉलेज बनाने का, डिग्री कॉलेज का ऐलान किया है, वहाँ पहले से हाई स्कूल के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, +2 के हैं। आपने वहीं जो है बगैर इसको देखे हुए कि किसी भी मेरे इल्म के मुताबिक कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई बनाया ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए उसने ऐलान किया है डिग्री कॉलेजों के लिए, तो उसका उसने अभी तक क्लियर नहीं किया कि डिग्री कॉलेजों को वो स्कूल के अलावा किसी और जगह कायम करेगी या नहीं करेगी। जिन स्कूलों में उसने कायम किया है वहाँ अगर जगह है, पहली बात तो यह कि सरकार ने जितने भी जगह यूनिवर्सिटियों के ज़रिए सरकार को लेना चाहिए जगह, तो किसी स्कूल के पास वो जगह नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह आप कह सकते हैं कोई भी हाई स्कूल या +2 का स्कूल 2-2.5 एकड़ से ज़्यादा का नहीं रखता है। कहीं तो 1 ही एकड़ है, कहीं उससे भी ज़्यादा कम में हाई स्कूल चल रहा है। तो सरकार पहले ज़मीन के मामले को क्लियर करे और अगर वो 5 एकड़ गांव के लिए रखती है ज़मीन की हुसूल को ज़रूरी, तो वो अपने कॉलेजों के लिए भी रखे। जितने बिल्डिंग का उसका क्राइटेरिया है, वहाँ साइंस लैब होना चाहिए, दीगर जो है जो चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। तो सरकार पहले उसको मुकम्मल करे। वो नहीं है अभी तक, जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं बिल्कुल। और अभी तक सरकार ने ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया, न काम शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब लाइव क्लास होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा स्कूल को। मेरे कहने यही है कि आप ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस ऐलान को अमली जामा जब तक आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो सिर्फ किसी एक रूम को लाइव क्लास के तौर पर कर देने से तो लाइव क्लास के और डिग्री कॉलेज की जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमारा मुतालबा है कि डिग्री कॉलेज खोलना बहुत ही ज़रूरी था और है, लेकिन जहां आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
और 99% नहीं है, आप उसको जल्द से जल्द 2 से 3 महीनों में कीजिए। मेरा मुतालबा ये होगा कि जिन अज़ला में अगर 50 से 100 कॉलेज अगर वो कर रहे हैं, अगर 2 ज़िले को मिलाकर, तो आप वहाँ एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर बनाइए ताकि तालीम जो आप चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर हो। यानी जो हर ब्लॉक में कॉलेज बनाया है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ाया जाए और वहाँ उनका जैसे कि पश्चिमी चंपारण में अगर 30-35 ब्लॉक है और वहाँ आपने इतने कॉलेज कायम किए और वही हाल पूर्वी चंपारण में है, तो आप जो है 70 कॉलेजों के लिए एक यूनिवर्सिटी तो बनाइए। तो एक सवाल वहाँ लोग ये भी उठा रहे हैं कि उर्दू टीचर नहीं दिया गया है, उर्दू का पोस्ट अभी तो उन्होंने तमाम सब्जेक्ट में जो भी तकर्रुरी किए वो एडहॉक के तौर पर किए। और दूसरा जो अहम मसला है कि जो सरकार के यहाँ पहले से लिसानियात की तालीम का बना हुआ है उसमें उर्दू को इन्होंने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया। हालांकि हम लोगों ने मुतालबा भी किया था और ये मालूम हुआ कि बिहार के गवर्नर ने भी इनको ताकीद की है कि उर्दू के लिए वो टीचर और जो उसके लेक्चरर हैं वो बहाल करें। तो अभी तक सरकार ने वो नहीं किया, इसलिए हमारा मुतालबा है कि उर्दू के क्लासेस भी शुरू किए जाएं और उन तमाम कॉलेजों में उर्दू के लेक्चरर की बहाली की।